डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है एयर अराउंड अस। एयर के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो हमारे आसपास है। चैप्टर नंबर 16 है ये, और पेज नंबर है ये 186 पे। पहले जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें एयर पढ़ना है। व्हाट इज एयर, द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल, एयर पोल्यूशन, और लास्ट पे यूज ऑफ एयर। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम स्टार्ट करेंगे एयर क्या है। एयर जो है, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैस। एयर जो है ये कलर, इसका कोई कलर नहीं, रेड है, वाइट है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, इसका कोई कलर नहीं है। इसका टेस्ट भी कुछ नहीं है। जिस तरह हम टेस्ट देखते हैं नमक का या शुगर का टेस्ट देखते हैं, स्वीटनेस और खट्टा होता है, इसका भी कोई टेस्ट नहीं होता है। और ये ऑर्डरलेस, इसकी कोई महक नहीं होती है, इसमें कोई खुशबू वगैरह नहीं होती है। और ये मिक्सचर है गैस के, इसमें बहुत से गैस होते हैं। एयर जो है हर जगह पर पाया जाता है, एवरीवेयर अराउंड अस। और ये एयर किन के लिए ज़रूरी है? ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इंसेक्ट्स हो, सब के लिए एयर ज़रूरी है। अगर एनिमल्स की बात करें, ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। और हमें ये भी मालूम है, हम एयर को नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, बट वी कैन फील इन प्रेजेंट। हम मगर इसको फील कर सकते हैं, महसूस कैसे? व्हेन वी स्विच ऑन फैन, जब आप फैन का स्विच ऑन करोगे तो आप फील करोगे एयर। जब लीव्स हिलते हैं, ब्रांच ऑफ लीव्स हिलते हैं, व्हेन एयर ब्लोज। और दूसरी बात है, आपको ये डियर स्टूडेंट, आपको ये भी मालूम है, जो मूविंग एयर जो होती है उसको कहते हैं विंड। मूविंग एयर जो है उसको कहते हैं विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और मनी प्रोसेस लाइक विनोइंग, विनोइंग एक मेथड है जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं। मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क एंड हे फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ये सेपरेशन में आपने पढ़ा है, विनोइंग आपने पढ़ा है। विंड से विनोइंग होती है, जो फार्मर ज़मींदार इस्तेमाल करते हैं ग्रेन्स को अलग करना हस्क एंड हे से। और स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, इससे मौजूद इन चीज़ों से पता चलता है, शो द प्रेजेंस ऑफ विंड अराउंड अस, मौजूदगी है आयर की। आयर इज आल्सो प्रेजेंट इन थिंग्स विच सीम टू बी एम्पेटिक। बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास गिलास है, कप है या बकेट है, उनमें भी एयर प्रेजेंट है। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं वो भी है। अगर आपको प्रेजेंस ऑफ एयर देखना है तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। एक पेपर फैन बनाओगे, फिरकी, इसको कहते हैं फिरकी। उसको जब आप बनाओगे, जब आप दौड़ोगे तो ये फिरकी घूमने लगती है। इससे पता चलता है कि रोटेशन ऑफ फिरकी कन्फर्म करती है द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे चलाते हैं, इससे भी पता चलता है एयर क्या एयर है। और हर जगह पर एयर मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, जो एयर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है, टू शो प्रेजेंस ऑफ एयर इन एम्पेटी वाटर। अगर आप कोई गिलास लोगे, फिर एक कंटेनर लोगे, उसमें वाटर है, जब आप उसमें गिलास डुबाओगे तो वहाँ पर बबल्स रिलीज होते हैं। इससे पता चलता है कि एयर प्रेजेंट है। और फिर जब एयर बाहर निकलता है तो इसमें वाटर जाता है, जिससे पता है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। ये एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। और दूसरी बात है, एयर जो है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है, एक कवर है एयर का, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो सराउंड करता है हमारी अर्थ को। इसमें कुछ लेयर्स हैं, इसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में एक्सोस्फीयर, कुछ लेयर्स हैं। इन जो अलग अलग काम कर, ट्रोपोस्फीयर में एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाते हैं। जो थिकनेस होती है एयर की, जो सरफेस पे ज़्यादा है, ये थिकनेस जो होती है ये ज़्यादा है। जब आप ऊपर जाओगे, थिकनेस जो होती है ये डिक्रीज होती है। क्योंकि इससे आपको कैसे पता, जब आप हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जाते हो तो ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप लद्दाख जाते हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब आप ऊपर, क्योंकि वहाँ पर एयर जो है थिकनेस वो डिक्रीज होती है। एयर जो आपने पढ़ा, ये मिक्सचर ऑफ गैस हैं। ये 18th सेंचुरी तक ये समझा जाता एयर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। जिस तरह रेन वाटर प्योरेस्ट वाटर है, इसको एयर को भी समझते प्योरेस्ट। बट 1774 में एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टली, उसने शो किया एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस। उसने कहा कि जो एयर है, एयर में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके बाद है
कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद है बाकी गैसेस जो आर्गन क्रिप्टोनियन वो 09.4, वाटर वेपर्स भी है प्रेजेंट, स्मोक डस्ट पार्टिकल्स भी है प्रेजेंट। इनमें अब हम इनको पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है हमें, जो इसमें कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है हमें अब इनको अलग अलग पढ़ना है। पहला जो है दैट इज द नाइट्रोजन गैस। आपको मालूम पता मेन मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ आयर जो है नाइट्रोजन गैस, 78% जो हमारे आयर में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन वो लेस रिएक्टिव होता है देन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से अगर हम कंपेयर करेंगे लेस रिएक्टिव होता है, और ये कंबशन में सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑक्सीजन जो होता है तब तक कोई चीज़ नहीं जल जाएगा या कम्बशन नहीं होगी जब तक न प्रेजेंस ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन ज़रूरी है कम्बशन के लिए। अगर आप माचिस जलाओगे या मोमबत्ती जलाओगे या कुछ भी चीज़, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है। और ये आपको मालूम है ये जो एटमॉस्फेयर हो, ये नाइट्रोजन जो होता है ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग के साथ, और फरमाता है और बनाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग होती है, चमक होती है, गरज चमक होते हैं, तो उस वक्त जो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये रेन वाटर के साथ फिर डिज़ोल्व होते तो फार्म नाइट्रेट्स बन जाता। लास्ट पर ये क्या बन जाता है, नाइट्रेट, जो फॉल होते हैं विथ रेनफॉल। और ये जब ये रेनफॉल फॉल होते हैं विथ रेनफॉल, दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रो। और आपने ये भी देखा है रेनफॉल से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं। जब रेनफॉल होते हैं तो इनमें ज़्यादा ग्रीनरी होती है, इनमें ज़्यादा ये ग्रोथ ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या इसमें क्या होता है, नाइट्राइट जो होते हैं, जो नाइट्रेट्स जो हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन डालते हैं, इसमें कुदरती तौर ये एब्जॉर्ब होता है रेन फॉल में, जिसकी वजह से ये प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है, जो रूट्स में होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, पी प्लांट में होता है, वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन इनटू फार्म दैट कैन बी, वो उस फार्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं दैट कैन बी यूज बाय प्लांट। ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन प्रोटीन से इन देयर फूड, फ्रॉम देयर फूड से। और जब प्लांट्स या एनिमल्स मरते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है ये रिलीज होता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। इन दिस वे नाइट्रोजन सर्कुलेट्स ऑन द अर्थ। ये जिस तरह वाटर साइकिल होता है इस तरह नाइट्रोजन साइकिल भी होता है, ये वापस जाता है, कल हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है दैट इज द ऑक्सीजन। ये हम कल दूसरे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।